फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन द बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स थर्ड ऑर्बिट इन लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। आप लोगों को थर्ड ऑर्बिट दिया हुआ है। थर्ड ऑर्बिट का मतलब है नंबर ऑफ शेल है 3 और आपको दिया हुआ है लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल भी 3 है और एटॉमिक नंबर भी 3 है। तो यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 0.529 इंटू एन स्केयर अपॉन जेड विच इज़ इन एंगस्ट्रॉम। अब आपकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। एन की वैल्यू है 3, जेड की वैल्यू है 3। ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया 0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। जो इसका आंसर आएगा दैट रेडियस इज इन एंगस्ट्रॉम। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमने वेलोसिटी निकालनी है। हमें सब एटॉमिक पार्टिकल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं? 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं mvr इज इक्वल टू NH/2π, जो हमने एंगुलर मोमेंटम का किया था। अब m मीन्स मास। मास हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब n हमें दिया हुआ है, h की वैल्यू हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की। हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्केयर अपॉन जेड। इट इज़ 0.529 इंटू एन कितना हमारे पास 3। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। तो हमें एटम कौन सा दिया? हाइड्रोजन। उसका एटॉमिक नंबर है 1। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू 9 विच इज़ एंगस्ट्रॉम। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। हम सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकालनी है, बाकी चीज़ों को हम लोग एक साइड पे ले जाएंगे। 2π इंटू mr। एन कितना हमारे पास 3। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/0.14। मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 और रेडियस हमारे पास 0.529 इंटू 9। ठीक है। तो जो भी आपका आंसर होगा दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए, कहता है कैलकुलेट द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशो। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। हमें गिवन क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स n1, हाइड्रोजन एटम दिया है तो इट मीन्स z1। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगाएंगे mvr इज इक्वल टू NH/2π। सबसे पहले यहाँ पे रेडियस निकालेंगे, दैट इज़ 0.529 इंटू एन स्केयर अपॉन जेड। 0.529 इंटू एन कितना 1 डिवाइडेड बाय 1। तो रेडियस हमारा हो गया 0.529 और ये होगा एंगस्ट्रॉम में। इस एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने वेलोसिटी निकालनी है तो बाकी चीज़ों को एक साइड पे ले जाएंगे। एन की वैल्यू है यहाँ पे 1, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू आर की वैल्यू 0.529 इंटू 10⁻10 इंटू 2 इंटू 3.14। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ये बन गया 10⁻41, ऊपर जाके +41 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की आप लोग वैल्यू यहाँ से निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे
और जो आंसर आएगा दैट इज़ रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 137। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 2। कहता है हम लोगों ने वेवलेंथ निकालनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में और वो 4th लेवल से 2nd लेवल में आ रहा है। अब यहाँ पे 2 n हमारे पास होंगे, एक n इज इक्वल टू 4 और एक n इज इक्वल टू 2। इसमें हमने n1 और n2 देखने हैं कौन से हैं। तो एक चीज़ याद रखना, चाहे इलेक्ट्रॉन 4th लेवल से 2nd लेवल में आ रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन 2nd से 4th में जा रहा है, इसमें n1 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। जो भी वैल्यू लेसर है वो n1 और जो वैल्यू हायर है वो n2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई n1 स्केयर माइनस 1 बाई n2 स्केयर। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r की वैल्यू 109677 1/2 स्केयर माइनस 1/4 स्केयर। ये हो गया 109677 1/4 माइनस 1/16। ये हो गया 109677, एलसीएम लिया 16 4 माइनस 1। ये आ गया 109677 इंटू 3/16 दैट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू 16/3 इंटू 109677। इसको डिवाइड करके आपका जो भी आंसर आएगा दैट इज़ वेवलेंथ। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कहता है द वेवलेंथ ऑफ ए सर्टेन लाइन इन बाल्मर सीरीज इज़ दिस वन। आपको वेवलेंथ दी हुई है 4341 एंगस्ट्रॉम। आपको दूसरी चीज़ दी हुई है बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ होती है 2nd सीरीज़, तो इसमें n1 की वैल्यू होगी 2। आपने इसमें n2 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला सेम 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई n1 स्केयर माइनस 1 बाई n2 स्केयर। r की वैल्यू 109677, लैम्डा की वैल्यू 4341। ठीक है, ये बन गया 1/2 स्केयर माइनस 1 बाई n स्केयर। ये नीचे आ गया 1/4341 इंटू 109677 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 बाई n स्केयर। ये बन गया 1 बाई n स्केयर इज इक्वल टू 1/4 माइनस ऑफ 1/4341 इंटू 109677। इसको कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 0.04। हमारा n स्केयर बन गया 1/0.04। डेसिमल हटाया तो ऊपर आ गया 100/4 दैट इज़ 25। n स्केयर आ गया 25 और n कितना आ गया √25 दैट इज़ 5। तो इट मीन्स n2 की वैल्यू हमारी कितनी हुई 5। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए हमारा, कहता है लाइट ऑफ ए वेवलेंथ 12818 एंगस्ट्रॉम इज एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्रॉप फ्रॉम 5th to 3rd ऑर्बिट। सबसे पहले हम लोग हाफ इक्वेशन बनाएंगे। इसमें आपको वेवलेंथ दी हुई है 12818 एंगस्ट्रॉम। आपको 2 n दिए हुए हैं, एक में 3rd ऑर्बिट एक में 5th ऑर्बिट। तो आपको मैंने बताया था कि जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज़ n1 और जो हाईएस्ट वैल्यू है n2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई n1 स्केयर माइनस 1 बाई n2 स्केयर। अब लैम्डा में हमें दिया हुआ है n1 दिया हुआ है n2 दिया हुआ है, तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हम लोग r को चेंज नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ये बन गया 1/12818 इज इक्वल टू r 1/3 स्केयर माइनस 1/5 स्केयर। ये आ गया 1/1218 इज इक्वल टू r 1/9 माइनस 1/25। ये आ गया 1/1218 इज इक्वल टू r। इसका एलसीएम आ गया 225, 25 माइनस 9। ये आ जाएगा 1/1218 इज इक्वल टू
16/225 R, दिस इज़ नंबर 1। अब सेकंड देखिए, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट। अब सेकंड वाले में हमने वेवलेंथ निकालनी है। इसमें n1 कितना दिया है हमें 2, n2 कितना दिया है 3। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। लैम्डा हमने निकालना है, R की वैल्यू एज इट इज़ रहने दी, माइनस 1/4²। सिक्सटीन एलसीएम आ गया, 4 - 1, ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 3/16R। इसको नंबर 2 दे दिया। अब नंबर 1 इक्वेशन को नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ध्यान से करना कैसे है। अब नंबर 1 इक्वेशन को नंबर 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी, क्योंकि R से R कट जाएगा तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी इसको कैलकुलेट करके। क्लियर? हम लोगों ने इसमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है और जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। हमने पहले पढ़ा था ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, अब नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो ड्यूल नेचर का मतलब होता है दो तरह की नेचर। जैसे लाइट की दो तरह की नेचर होती है, वैसे ही मैटर की दो तरह की नेचर होती है। एक होती है वेव नेचर और एक होती है पार्टिकल नेचर। ठीक है? इट मीन्स जैसे लाइट की दो तरह की नेचर है, वैसे ही जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, उनकी भी दो तरह की नेचर होती है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। जब हम वेव नेचर को पार्टिकल नेचर के साथ कंबाइन करते हैं तो उससे हमारे पास बनती है मैटर वेव। क्लियर? तो इसी मैटर वेव को एक्सप्लेन किया था हमें डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने, जिसको हम नाम देते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली ने क्या किया, सबसे पहले प्लैंक की थ्योरी ली दैट E इज इक्वल टू एच लैम्डा और E इज इक्वल टू hc/λ, दिस इज़ नंबर 1। दूसरी उसने आइंस्टाइन की इक्वेशन ली दैट E इज इक्वल टू mc²। उसने दोनों इक्वेशंस को रिलेट किया, E तो दोनों में कॉमन है तो ये बन गया hc/λ इज इक्वल टू mc²। C से C कट गया, लैम्डा एक साइड पे ले गए, ये बन गया h/mc। इसमें h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास और c है वेलोसिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब हमें इतना पता है कि mv किसके बराबर है, मोमेंटम के। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम एंड वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर? यहाँ तक समझ लग गया? ये हमारी है डी ब्रोगली इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे डी ब्रोगली को पता चला कि मैटर की दो तरह की नेचर होती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसके लिए इसने एक्सपेरिमेंटेशन की। सबसे पहले उसने फाइंड आउट किया पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर के लिए उसने एक सोर्स लिया लाइट का, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे और इसके सामने रखी उसने एक स्क्रीन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए सोर्स से तो ये सीधा स्ट्राइक किए इस प्लेट के साथ, और जहाँ जहाँ ये स्ट्राइक किए वहाँ वहाँ पे डॉट्स पड़ गए। तो इन डॉट्स से हमें ये पता चला कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल नेचर। सेकंड, उन्होंने ये प्रूव करना था कि मैटर का वेव नेचर कैसे होता है। तो ये हमें एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट डेविसन और जर्मन ने। उसने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया। उसने सबसे पहले एक सोर्स लिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते थे, उसके आसपास रखा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लिया उसने निकल क्रिस्टल, दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्रिस्टल, और उसके सामने रखी एक स्क्रीन। जब सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते थे तो ये जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन काम था कि ये इलेक्ट्रॉन्स को फास्ट कर देता था
उसकी स्पीड को फास्ट कर देता था, जिससे वो स्ट्राइक करते थे निकल क्रिस्टल की तरफ। जैसे वो निकल क्रिस्टल में से पास होते थे तो हम ये देखते थे निकल क्रिस्टल क्या करता था, लाइट को डाइफ्रैक्ट कर देता था, जिससे हमें रिंग्स दिखाई देती थी। और ये रिंग्स हमें शो करती है कि द मैटर इज़ वेव नेचर। ये जो रिंग्स हैं ये हमें शो करती हैं कि मैटर की वेव नेचर है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि मैटर की दो तरह की नेचर होती है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। सो दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ डी ब्रोगली। अब हम लोग डिफरेंस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और मैटर वेव के बीच में। आप लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सोर्स से एमिट होती है, जबकि मैटर वेव को एमिट होने के लिए कोई भी सोर्स नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, while the matter wave consists of wave and particle nature. The third one, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸। और मैटर वेव डिफरेंट वेलोसिटी में मूव करती है, उसकी डिफरेंट वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए मूव करने के लिए, जबकि मैटर वेव को एक मीडियम चाहिए मूव करने के लिए। एंड लास्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं C = न्यू लैम्डा या लैम्डा C/ν, जबकि मैटर वेव का फॉर्मूला है लैम्डा H/mv, जो हमने अभी किया है। क्लियर?